जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। तो आइए, जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क देख रहे थे, टाइम एंड वर्क में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। आज तीसरा टाइप है, हम लोग तीसरे टाइप से शुरू करते हैं और एक एक करके सारा का सारा टाइप देखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे टाइप में कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 6 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए कितने दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है। ए कर रहा है 10 दिनों में, जबकि बी कर रहा है 6 सही 2/3 दिनों में। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं सिंप्लीफाई करके, 4 × 18 तो 20/3 दिन। अब ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अभी हमें करना है, इनका लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम में आपका आ जाएगा कितना, 20, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा, 2 जाएगा। इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 जाएगा, लेकिन 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने समय में हो पाएगा, ठीक है। तो आपने देखना है ए और बी दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में वो 5 काम कर रहे होंगे, ठीक है। पूरा काम कितना समय लग जाएगा, 20/5। काम को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दिन आ जाएगा, 4 डेज। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए ले लिया था। जैसे अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो भी आप ऐसे ही आपको करना है, एलसीएम लेकर के करना, ठीक है ना। इस वजह से टाइप फर्स्ट का था, जो कि हमने आपको ये टाइप नहीं बताया था क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर था, इस वजह से ये बता दिए। अब आप इसके आगे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसे अगला कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है ए एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो शेष कार्य कितना होगा, शेष भाग कितना होगा, शेष रिमेनिंग वर्क पूछ रहा आपसे। तो देखना, टाइप आपका शुरू होता है यहाँ से, टाइप थर्ड है यहाँ से, ठीक है। एक एक करते हुए सारा का सारा टाइप देखते हुए चलेंगे हम। कह रहा है व्यक्ति है जो कि ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिनों में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है, बी 12 दिनों में कर रहा है। और वो दोनों एक साथ मिल करके 5 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक, ए और बी मिल करके 5 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ले लेना है यहाँ से एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 36 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। देखिए 3 इसमें दिख रहा है, 3 12 3 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 12 3 36। ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ जाएगी ए और बी अगर एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 4 और 3 7 काम, 7 काम करेंगे। लेकिन आपको पता है ए और बी कितने दिन तक काम किए हैं, 5 दिन तक काम किए। तो जरा देखते हैं, ए और बी की यूनिट है 5 7 और ये 5 दिन तक करते हैं, तो इसका मतलब 35 काम कर चुके होंगे। 35 काम इनका कंप्लीट हो चुका होगा। रिमेनिंग वर्क देख लेते हैं, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेन वर्क आप देखिए, रिमेन वर्क कितना जाएगा, रिमेन वर्क आ जाएगा 36 - 35 = 1, यानी एक काम अभी भी बाकी है। तो कितना पार्ट बाकी है, अगर पार्ट में पूछता है आपसे, पार्ट में अगर आपसे पूछता है तो आप आंसर कर सकते हैं। पार्ट हो जाएगा 1 बचा है रिमेनिंग अपॉन टोटल 36। तो 1/36 भाग अभी भी रिमेन है, शेष है, बचा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप आपको समझ आ रहा होगा। ये 1/36 आ जाएगा आपका आंसर। अगला सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को करते हुए 12 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। देखें ज़रा, ए बी सी 12 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने कितने दिनों में, 12 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना कार्य शेष रह जाता है। कितने दिन तक, ए बी सी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिनों तक काम करते हैं। तो रिमेनिंग वर्क आपसे पूछ रहा है, रिमेन वर्क आपसे पूछ रहा है, पार्ट में बताना है आपको कितना बचा है, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपने लेना है यहाँ से एलसीएम। एलसीएम कितना जाएगा, 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60 और 20 3 60। यह आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अगर आप देखो, तीनों अगर एक साथ काम करते तो ए बी और सी कितना जाएगा, 5 और 9 3 12 यूनिट।
यानी एक दिन में कितना काम कर देंगे, 5 4 9 3 12 यूनिट। अगर वो एक दिन में 12 यूनिट काम कर सकते हैं तो 4 दिन तक लोगों ने काम किया है। तो ABC की एक दिन की काम है कितना, 12, 4 दिन तक करेंगे, 12 चौक 48 काम ये कर चुके होंगे। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, 60 माइनस 48, 60 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 12। ये 12 काम अभी भी शेष है, 12 काम शेष है, लेकिन इसे पार्ट में बताना है। पार्ट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा रिमेनिंग अपॉन टोटल। टोटल कितना है, 60, कट कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 1/5 भाग अभी भी बाकी है काम को पूरा करने में। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा कि दो व्यक्ति हैं ए तथा बी जो किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वह उसी काम को एक साथ शुरू करते हुए 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो ध्यान से, काम क्या कह रहा है, ए बी, ए कर रहा 10 दिन में, बी कर रहा 12 दिनों में। 10 और 12 दिन है। सबसे पहले चीज़ें हमें करना क्या, हाँ, जबकि ये दोनों साथ में मिलकर के 3 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद में ए क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। तो शेष काम को पूरा कौन करेगा, बी पूरा करेगा फिर तो। ठीक है, तो टोटल टाइम आपसे पूछा जा रहा है कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा। सबसे पहले आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा, 10 छक 60, 12 पंचे 60, इनकी आ गई एफिशिएंसी। अब दोनों अगर एक साथ काम करते हैं ए और बी तो कितना हो जाएगा, 11 यूनिट काम। कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। अब ये तो 3 दिन तक काम कर रहे हैं, 11 से 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो पता चला 33 काम ये लोग कर चुके हैं। अब 33 काम कंप्लीट होने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 33 काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, रिमेन वर्क बच रहा है आपका 60 माइनस 33 इज इक्वल टू 27। 27 काम अभी बचा। इस 27 काम को अब करेगा कौन, केवल और केवल बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए तो 3 दिन के बाद काम छोड़ चुका है। अब 3 दिन के बाद छोड़ देगा तो रिमेनिंग को करेगा कौन, बी करेगा। बी एक दिन में करता कितना है, 5 काम करता, करने हैं 27 काम। तो 27/5 डिवाइड कर देंगे 5×25, 2/5 दिन। अगर आपसे रिमेन टाइम पूछा होता, शेष समय पूछा होता तो आंसर आ जाता 5 सही 2/5 दिन। लेकिन आपसे पूछा गया टोटल टाइम, तो 3 दिन तो साथ में काम किए थे, 3 प्लस रिमेनिंग टाइम 5 सही 2/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 सही 2/5 दिन लगेंगे इसको काम को पूरा करने में। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट नहीं आ रहा होगा। अगर डाउट आता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी टाइप का है। चलिए हम लोग इसे हटा देते हैं, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग, इसको साइड कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो ए और बी 2 लोग हैं, ये 10 दिनों में कर रहा है, ये 15 दिनों में कर रहा है, और ये पता चला ये दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं तो 2 दिन के बाद ए काम छोड़ रहा है। ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद काम ए छोड़ देता है, तो करेगा कौन, फिर बी काम को कर रहा होगा। एलसीएम ले लीजिए, इनका कितना जाएगा, 60 आ जाएगा, 10 छक 60, 15 चौक 60। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में करेंगे 10 काम। अब जबकि जानते हैं दोनों मिल करके 2 दिन तक तो काम किए हैं, तो 10 × 2 यानी हो जाएगा 20 काम ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो रिमेनिंग काम बचेगा कितना, रिमेन वर्क बचेगा इनका 60 माइनस 20, आ गया कितना 40। अभी 40 काम आपके पास शेष हैं, बाकी हैं अभी 40 काम करने के लिए।
जो कि अब ए छोड़ चुका होगा काम। अब करेगा कौन? बी करेगा। बी एक दिन में करता कितना है? 4 काम करता है। तो बी के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा कितना समय में? 40 काम को 4 के हिसाब से करेगा तो 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, 10 दिन। अगर आपसे रिमेनिंग टाइम पूछा जाता कितना समय लगेगा तो आप बता देते 10। रिमेन टाइम ऑफ बी 10 डेज ले लेता, 10 दिन ले लेता। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इन्होंने ये नहीं कहा टोटल टाइम आपसे अगर पूछ रहा हो, टोटल टाइम पूछेगा तो आपको रिमेनिंग टाइम में पुराना वाला टाइम जोड़ देना। 2 दिन तो साथ में किए थे, 10 दिन अकेला कर रहा तो कितना दिन लग जाएंगे? 12 दिन लग जाएंगे। कितना समय लग जाएगा? 12 दिन लग जाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप इतनी क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अगर इतना क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी, सी 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद 4 दिन तक कार्य करते हैं साथ में। 4 दिन के बाद ए अपनी दोगुनी कुशलता से कार्य करने लगता है और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य में लग जाता है। ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखो ध्यान से, अब सबसे पहली चीज़ तो आपने करनी है, इनका लेना है हमें एलसीएम। 60 आ जाएगा, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 10 छक 60, 20 तेईस 60, 30 दूना 60, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। क्वेश्चन ने ये कहा कि ए, बी, सी तीनों मिलकर के 4 दिन तक तो काम करते हैं। 4 दिन तक तो काम करते हैं और 4 दिन के बाद जो होगा, ए अपनी दुगुनी कुशलता से काम करने लगता है। इसका मतलब 2A हो जाएगा प्लस बी, और सी अपनी कुशलता का आधे से करने लगता, हाफ से करने लगता है, यानी कि हाफ कर देंगे, हाफ सी। तो ये कितने दिन लेगा? ये कितने दिन लेगा? अब पता नहीं कितना दिन लेगा, लेकिन इतना जरूर क्लियर है, ये 4 दिन करेंगे और ये लोग कितने टाइम करेंगे? कुछ समय तो करेंगे ही। कुछ समय करने के बाद ये 60 काम टोटल कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि 4 दिन तक ये करेगा, कुछ टाइम ये लोग करेंगे, तो कितना काम हो जाएगा? 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था क्या? तो ऐसे में कार्य कितने समय में पूरा होगा? ठीक है, चलो देखते हैं कितने समय पूरा हो रहा। चलो मान लेते हैं इसको x दिनों में कर रहा है, ठीक है ना, ये लोग मिल करके x दिनों में पूरा कर रहे होंगे। तो ए, बी, सी तीनों को देखते हैं कितना करेंगे। ए, बी, सी 6 3 9 2 11 यूनिट। एक दिन में अगर 11 यूनिट कर रहे हैं तीनों मिल करके, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 4, 4 दिन तक करेंगे। प्लस अब देखना जरा, 2 गुणे ए की एफिशिएंसी कितना है? 6, तो 6 का 2 गुना एफिशिएंसी से काम कर रहा है, जबकि बी की एफिशिएंसी कितना है? 3। सी की बात करें, हाफ इंटू सी की कितना है? 2। इस एफिशिएंसी से मान लीजिए x दिन करता, तो ये टोटल 60 काम पूरे हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 44 प्लस 3 दूने 6, 6 दूना 12 प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60। तो ये जाएगा 44 प्लस 12 3 15, 15 1 16, तो ये जाएगा 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60। अब ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16x इज इक्वल टू 44 अगर माइनस कर दोगे आप इधर, 60 माइनस 44 तो कितना हो जाएगा? 6 जोड़ देंगे 50, 16, कितना आ जाएगा? 16 यूनिट। यानी x की वैल्यू आ गई कितना? x की वैल्यू आ गई 1, यानी 1 दिन और काम करेंगे लोग, ठीक है ना। 4 दिन तो साथ में करे होंगे विद सेल्फ इफिशिएंसी, बट इसमें इफिशिएंसी बढ़ भी रही है घटा भी रहे हैं। ए अपनी दुगनी इफिशिएंसी से काम कर रहा, जबकि सी आधी इफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो कितने दिन तक काम किए? 1 दिन तक काम किए। अगर ये पूछता कितने दिनों तक काम करेंगे वो लोग, रिमेनिंग टाइम कितना पूछता तो आप बता देते 1 दिन, लेकिन उसने पूछा कितने दिनों में काम पूरा होगा, तो 4 दिन पहले किए थे, 1 दिन अभी किए, कितना समय लगेगा? कुल 5 डेज लग जाएगा। 5 दिन टोटल आपके पास आ जाएगा समय। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से। क्वेश्चन बढ़िया था ये। इस तरीके से अगर एफिशिएंसी में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर इसमें किसी को डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो पीडीएफ टेलीग्राम पे है, आप वहाँ टेलीग्राम पे जाकर के पीडीएफ और दे करके सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम ए को अगले 10 दिनों में समाप्त करना होता है। तो बी ने काम कितने दिनों बाद छोड़ा था? देखो ध्यान से, क्वेश्चन में यही है, ए 20 दिन में 20 दिन तक करता है, ए 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए 20 दिनों में 30 दिनों में कर सकता है। इसके एलसीएम ले लीजिए पहले, तो कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। आपने एफिशिएंसी निकालनी, 20 × 60 और 30 दूना 60, ठीक है ना। कितना जाएगा? 3 और 2 आ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद इसने कहा कि वे दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम ए को 10 दिन में करना होता। देखो ध्यान से, ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन पता नहीं कितने दिन करते हैं। मान लेते एक्स दिन करे होंगे, एक्स दिन करते हैं। इसके बाद में ए काम छोड़ देता है ना जी, बी काम छोड़ देता है, तो करेगा कौन? फिर ए करेगा। ए कितने दिन में करेगा? इसको 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 60 काम। कितना हो जाएगा? टोटल 60 काम हो जाएगा। भाई ए और बी दोनों अगर मान लेते हैं एक्स दिन तक काम किया, हमें तो पता नहीं कितने दिन करा, लेकिन मान लेते हैं एक्स दिन अगर काम किए हैं, तो नेक्स्ट शेष काम को ए अगले 10 दिनों में पूरा कर देता है। तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? ये टोटल वर्क यानी 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने देखना है यहाँ से, ये हो जाएगा a + b × x प्लस ए की इफिशियंसी कितना है? 3, तो 30 काम दिख रहा है आपको। ए की इफिशियंसी 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 30, ये हो जाएगा 60। ये प्लस उधर जाके माइनस कर देगा, a + xb × x = हो जाएगा कितना? 60 - 30 आ जाएगा कितना? रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 30। अब इस 30 काम को दोनों मिल करके किए होंगे तो कितना समय लिए होंगे? दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 30/5, 30/5 आ जाएगा। अभी आपको समझ नहीं आया? देखो ध्यान से, फिर से देखो, यहाँ हो जाएगा a + b की वैल्यू 5, x से मल्टीप्लाई कर देंगे 5x हो जाएगा, वैल्यू 30 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 30/5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6 दिन। कितना दिन आ जाएगा? 6 डेज। तो 6 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा था। आपसे पूछा जाएगा कितने दिन के बाद छोड़ा था, तो 6 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा था। ठीक है, मैंने क्या समझाया आपको कि ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिनों में कर रहा है, टोटल वर्क 60 आ जाएगा, एफिशिएंसी 3 और 2 आ जाएगी। इसने कहा कि ए और बी दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कितने दिन के बाद? कुछ समय के बाद में बी काम छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क को, शेष काम को कौन पूरा करता है? ए पूरा करता, वो भी 10 दिनों में। अगर वो 10 दिनों में पूरा करता तो मान लेते एक्स दिन ये दोनों मिलके काम किए होंगे और 10 दिन ये कर देगा तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा 60 के। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितना है? ए की एफिशिएंसी है 3, ए की एफिशिएंसी 3 है, 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 30 काम। 30 काम इधर भेजेंगे माइनस, इधर प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। तो आपने देखा कि 30 काम शेष बचा। अभी 30 काम शेष बचा। ए बी अगर दोनों साथ में काम करें, 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, तो x दिनों में 5x काम करेंगे, ये बराबर 30 की हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना जाएगी? 6 दिन आ जाएगा। ठीक है ना, तो 6 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा था। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 12 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, then B leaves and A alone continues 2 days after that C, and the work is completed in 2 days. In how many days can C do it if he works alone? अगर C अकेले काम करेगा तो कितने समय में कर सकता है? ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। देखो ध्यान से, A करता है 10 दिनों में, B करता है 12 दिनों में। देखो, ए करता है 10 दिनों में, जबकि बी करता है उसी काम को 12 दिनों में। तो सबसे पहले आपने ले लेना है यहाँ से इनकी सबसे पहले आपको लेना है यहाँ एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लेना। देखो यहाँ 2 लोगों की बात करी गई है, सी का कोई नाम नहीं लिया गया है। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं इन्हीं को लेकर के लिखते हैं। कितना हो जाएगा? ये इनको मान लेते हैं, ये हो जाएगा 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अभी आप लीजिए 6
12 पंचे 60, यानी ए की इफिशियंसी 5 आ गई, 6 आ गई है, बी की इफिशियंसी 5 आ गई है। अब इसने कहा है कि तीनों मिल करके ए बी देखिए कह रहा ए कोई काम 10 दिन में करता है जबकि बी 12 दिनों में करता है, वो दोनों मिल करके 3 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद बी काम छोड़ देता है। ओके, 3 दिन तक काम करते हैं ए और बी, कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 3 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद में काम कौन छोड़ देता है? इसके बाद में बी काम छोड़ देता है। ठीक है, बी काम छोड़ देगा, फिर ए करेगा, बी काम छोड़ देता, फिर ए अकेला करता रहता है, उसके 2 दिन के बाद सी काम में आ जाता है। अच्छा ठीक है, 2 दिन के बाद, इसका मतलब ए जो है 2 दिन तक तो काम अकेले करेगा, 2 दिन तक काम अकेले करेगा, इसके बाद में फिर काम में सी आ जाता है, जो कि ए और सी मिल करके उस काम को कितने दिनों में करते हैं? सी काम में आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, और 2 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो मान लीजिए अगर 2 दिन तक ये और काम कर दे तो काम पूरा हो जाएगा कितना? ये पूरा 60 काम पूरा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ने ये कहा कि ए और बी था, 10-12 में करे तो 6-5 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इतना तो सबको लोग कर ही लिए होंगे। ए और बी 3 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद बी काम छोड़ देता है, फिर ए अगले 2 दिन तक काम करता है, वो भी अकेले करेगा 2 दिन तक। इसके बाद में सी आ जाता है ए की मदद करने के लिए, जो कि 2 दिन तक काम करके उस काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है ये टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए ए और बी एक दिन में अगर करते हैं तो कितना? 11 काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 3 प्लस ए की वैल्यू कितना है? 6 गुणे 2 प्लस ए की वैल्यू कितना है? 6 प्लस सी इंटू 2। सी का हमें पता नहीं है कितनी एफिशिएंसी है, बट इतना हम जानते हैं, जितना हमें डेटा पता था उतना हमने रख दिया। ये हो जाएगा 33 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा? ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 प्लस 2c इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 12 ठीक है, इनको जोड़ दीजिए जरा, 12 इसको अंदर रहने देते, छोड़ दीजिए इसको, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अब ऐसे रहने दीजिए इसको, ए प्लस सी रहने देते हैं। ये 2 दिन तक काम करते हैं, 60 काम हो जाएगा, 12 और 5 4 45 प्लस ए प्लस सी इंटू 2 इज इक्वल टू 60। देन ए प्लस सी इंटू 2 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा 45, 60 माइनस 45 कर देंगे, हो जाएगा 15। 15 अगर माइनस प्लस है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो ए प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइड बाई 2, 7.5 आ जाएगा। कितना जाएगा? 7.5। ए और सी की एफिशिएंसी कितना आ गई? 7.5 आ गई, जबकि एक दिन में करता कितना है? 6 काम करता है। ए की वैल्यू हो जाएगी 6, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो सी की वैल्यू आपको 1.5 रखना होगा, क्योंकि आप जानते हो 6 प्लस 1.5 तभी जाके 7.5 होगा। यानी आपने देखा सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1.5 आ गई। सी की एफिशिएंसी आ गई 1.5। अब सी की एफिशिएंसी 1.5 है, अगर अकेला सी करेगा तो कितना समय ले लेगा? तो टाइम लेगा कितना? सी के द्वारा लिया जाएगा 60/1.5, यानी पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 0, 15 चौक 60, यानी कि 40 दिन ले लेगा। सी के द्वारा काम पूरा करने में 40 दिन लिया जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। तो सी कितना टाइम ले लेगा? 40 दिन ले लेगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी तक जितना हमने बताया आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो आप इतना पहले आज देख लीजिए, इसके बाद में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।